ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 1.2 और उसमें मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 का जो एक्टिविटी है वो सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। पर इसके पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, अगर आप लोगों ने मेरा इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से एक एक ग्राफ का मतलब बॉक्स कैसे ड्रॉ करते हैं या उसका पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं और कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू समझा है। तो अगर आप उससे गो थ्रू करेंगे ना तो थोड़ा आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। ओके, नाउ दिस वीडियो इज पार्ट 2। इन दैट आई विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। उसका पार्ट 1 का जो भी लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग प्लीज़ वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 में 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेशन 1 है, यहाँ पे इक्वेशन 2 है, ऑलरेडी इधर पे इक्वेशन नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये बॉक्स है, सेकेंड इक्वेशन के लिए ये बॉक्स है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया बॉक्स कैसे बनाते। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डर पेयर, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अगर आप लोगों को रिमेंबर रहेगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये इक्वेशन में जो भी वैल्यू आपको, इसमें मैं बेसिकली अगर बता दूँ तो इसमें जो भी वैल्यूज़ दी हुई है उसको आपको इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालना है। पर यहाँ पे गधा मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 3 दिया है, y इज इक्वल टू नहीं पता है, पर यहाँ पे दोनों का जो हम लोग लिखते हैं x का 3, y का यहाँ पे तो नहीं दिया है पर यहाँ पे 0 दिया है, इसका मतलब y कितना होगा 0। समझ में आया। कभी कभी हिंट्स दिए हुए रहते हैं तो आपको खाली क्या करना है, पूरा क्वेश्चन ज़रा अच्छे से गो थ्रू करना पड़ता है। सेकेंड वाला देखेंगे, सेकेंड वाले में y इज इक्वल टू 5 दिया है और यहाँ पे x का वैल्यू नहीं दिया है ना, ये पूरा दिया है, ऑर्डर पेयर भी नहीं दिया है, तो इसके लिए इसको हम लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है 3, x का वैल्यू नहीं दिया, y का वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए, तब तक थर्ड वाला पहले देख लेते हैं। x का नहीं दिया है, y का दिया हुआ है 3, यहाँ पे दोनों का भी दिया है, x 0 है, y 3 है, y तो 3 है, x तो दिया नहीं था, तो इसके यहाँ पे यहाँ से आपको क्या मिल गया, हिंट मिल गया कि x क्या है 0 है। ओके, अभी मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, पहले मैंने इक्वेशन लिख लेना है। इक्वेशन लिया मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू 5 दिया है, मतलब मुझे यहाँ पे 5 पुट करना पड़ेगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा -2। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसकी वैल्यू -2 आई है, मैंने -2 लिख दिया। यहाँ पे ब्रैकेट में वो ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, x का वैल्यू -2 कॉमा y का वैल्यू 5। ओके, फिर मैंने ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। समझ में आया इतना पार्ट। अभी हम लोग पार्ट 2 पे जाएंगे। पार्ट 2 के टेबल में ध्यान से अगर देखें तो फर्स्ट और सेकंड हम लोग को करना है, थर्ड वो लोग ने करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 दिया है और आपको x निकालना है और ये ऑर्डर पेयर भी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। y का वैल्यू हम लोग को 0 पुट करना है, y इज इक्वल टू 0, x वैसे ही आ जाएगा 4, ये 0, x में से 0 गया, x ही आता, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका डायरेक्टली 4। यहाँ पे आपने लिखा 4, ब्रैकेट में पहले x लिखते हैं 4 कॉमा 0, ब्रैकेट कंप्लीट। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अभी नेक्स्ट देखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे खाली x का वैल्यू दिया हुआ है -1, ठीक है। मैंने इधर x का वैल्यू -1 पुट किया, इधर -y इज इक्वल टू 4, y निकालना है ना आपको। तो ये -1 उस साइड गया तो क्या हो जाएगा 4 + 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 5, पर ये माइनस साइन कंटिन्यू, ये माइनस साइन को मैंने उधर शिफ्ट किया तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आया -5, तो ये हो गया आपका -1 कॉमा -5, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो उसको मैं ग्राफ बुक में करूँगी ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि ग्राफ में उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2
सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अभी यहाँ पे आपको एग्जाम में भी डायरेक्ट ऐसे ही दिया रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग इन साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, मैंने ऑलरेडी उनको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर दिया है। यहाँ पे दो बॉक्सेस बना दिए या ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अभी पहला बॉक्स पहला मतलब इक्वेशन देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये बहुत सिंपल इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एक्चुअली सिंपल इक्वेशन कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे दो नंबर्स लेने जिसका आपको सम मतलब एडिशन करने पे प्लस करने पे 6 आना चाहिए। तो ये नंबर्स तो आप तो आराम से बता सकते हो, जैसे कि अभी मैंने ले लिया 3 + 3, 2 + 4, 7, 1 + 5 और एक माइनस में चलो ले लिया मैंने -1 + 7, ये मैंने दूसरा नंबर ले लिया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 x - y = 4। अभी इसमें आपको ऐसे दो नंबर्स लेने जिनका माइनस करने पे आता है आपको 4। ठीक है, माइनस करने के बाद तो आना चाहिए 4। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 8, 4, 7, 3, 6, 2, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4। समझ में आया? ऐसे अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप बिना सॉल्विंग, वैसे भी आपको मार्क्स सिर्फ ये बॉक्स बनाने के और ये ग्राफ बनाने के मिलते हैं, आपको सोल्यूशन दिखाने के मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, सोल्यूशन अगर सपोज कभी कभी काम भी आता है पर वो इजी सम्स के लिए नहीं, एग्जामिनर्स लोग हार्ड सम्स के लिए अगर आप लोगों का थोड़ा सोल्यूशन देखते हैं, पर ये तो बहुत इजी सम्स थे। चलो अभी इसका ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। इधर 3, 3, ठीक है, अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करने के प्रोसीजर में चलती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने x और y एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ किया, इसको बोलेंगे x एक्सिस, ये x डैश है, ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। यहाँ पे उसका स्केल लिख लेंगे। स्केल क्या है, सब चीज़ों के लिए सेम लिखना है आपको यहाँ पे, स्पेशली 1.2 के लिए। ऑन दी बोथ एक्सिस एक्सेस लिखेंगे, दैट इज यहाँ पे दो एक्सेस है ना, तो इसके लिए वो AXES प्लूरल है, वो 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ठीक है, अभी यहाँ पे पहले ग्राफ के हिसाब से प्लॉट्स करते हैं पॉइंट। ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन किया है कैसे बनाते, फिर भी यहाँ पे जो लोग न्यू हैं उनके लिए ये मैं बता दे रही हूँ। पहले x वाले पे क्या प्लॉट करना है, सबसे बिगेस्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 8 है, तो मुझे यहाँ पे कितना तक प्लॉट करना पड़ेगा, 8 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा -1, अभी y एक्सिस का देख लो मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे y एक्सिस का मैक्सिमम है 7 और यहाँ पे मैक्सिमम है वही मैक्सिमम 7 ही है। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे -1, ओके। आफ्टर प्लॉटिंग हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, मतलब ऑर्डर पेयर प्लॉट्स करते हैं। पहले इक्वेशन का ऑर्डर पेयर स्टार्ट करेंगे। पहले ऑर्डर पेयर में क्या है, 3, 3, मतलब x का 3 y का भी 3, x का 3 y का 3 किधर जॉइंट हो रहा है, इधर जॉइंट हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट दो और एक बड़ा सा सर्कल करके बाजू में लिख दो 3, 3। अभी नेक्स्ट है x का 2 y का 4, x का 2 y का 4, यहाँ पे आ गया 2, 4, 1 x का 1 y का 5, x का 1 y का 5, 1, 5। नेक्स्ट है x का -1, x का -1 और y का 7, y का 7, यहाँ लिख दो -1, 7। अभी ये चारों लाइन पॉइंट्स को हम लोग, चारों ऑर्डर पेयर को हम लोग एक लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ध्यान से देखो लाइन कैसे बनानी, क्योंकि इसके एक एक आंसर इम्पॉर्टेंट है, इसके लाइन के बेस पे ही आपके आंसर्स मिलेंगे।
यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि हम लोग ये लाइन किसके लिए ड्रॉ किया? इक्वेशन 1 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, अभी इक्वेशन 2 पे चलते हैं। 8,4, x का 8 y का 4, यहाँ पे आ गया 8,4। नेक्स्ट है 7,3, x का 7 y का 3, यहाँ पे आ गया 7,3। 6,2, x का 6 y का 2। 5,1, 5,1। अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स देखो एक दूसरे के जैसे सेम दिख रहे हैं, तो ये फुल गारंटी है कि यही 2 आंसर रहेंगे। मतलब या तो कोई इसमें से कोई तो एक आंसर रहने वाला है, ठीक है। ये मैं टिप्स दे रही हूँ, मतलब आप ये एक हिंट की तरह रख लीजिए। अभी हम लोग इसका भी लाइन ड्रॉ करेंगे फटाफट। अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन यहाँ पे लिख दूँगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी मैं देखूँगी इंटरसेक्ट किधर हो रहा है, दोनों का लाइन जॉइंट किधर हो। आई टोल्ड यू ना, सी। तो इंटरसेक्ट जिधर हो रहा है ऐसा उधर पे एक बॉक्स बना देंगे, वहाँ पे लिख लेंगे x, y क्या आया आपका, x पे 5 और y पे 1। समझ में आया? अभी यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे। Therefore the solution x, y is 5,1। सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 2 इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो x प्लस वाई मतलब ऐसे कौन से 2 नंबर्स है जिनको ऐड करने पे 5 आता है, ठीक है। तो वो 2 नंबर कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने 0, 5, 1, 4, 2, 3 और 3, 2। ओके, ऐसे नंबर्स लेके फिर हम लोग इसका ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं 0,5, 1,4, 2,3, 3,2। अभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ऐसे कोई भी 2 नंबर जिनका माइनस करने पे 3 आता है, जैसे कि 3 में से 0 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 3 गया 3। ओके, सो अभी हम लोग इसको प्लॉट करके लेंगे। इसका भी ऑर्डर पेयर में लिख लेती हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग उसको प्लॉट करेंगे। सो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिख लिए हैं। मैक्सिमम नंबर मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के रखा है। एक्स का मैक्सिमम नंबर कितना था? 6, तो मैंने एक्स पे 6 पॉइंट्स बना के रखे। और वाई का मैक्सिमम 5 है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स बना के रखे। अभी पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं 0, 5, मतलब एक्स का 0 वाई का 5, तो यहाँ पे आएगा ये। नेक्स्ट है 1, 4, मतलब एक्स का 1 वाई का 4, यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है 2, 3, एक्स का 2 वाई का 3। नेक्स्ट है 3, 2, एक्स का 3 वाई का 2। ठीक है, हमने एक लाइन के पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अभी उसको एक लाइन में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट किए, अभी एक लाइन में ज्वाइन कर लेते हैं स्केल के हेल्प से। यहाँ पे मैंने उनको एक लाइन में ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे मैं लिखूंगी इक्वेशन 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अभी दूसरे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। एक्स का 3 वाई का 0, एक्स का 3 वाई का 0 मतलब यहाँ पे ही आएगा ये पॉइंट। 5, एक्स का 5 वाई का 2, यहाँ पे। नेक्स्ट है एक्स का 4 वाई का 1। नेक्स्ट है एक्स का 6 वाई का 3। तो अभी हम लोग ने चारों पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। अभी उसको एक लाइन में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन से ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। इक्वेशन 2 भी लिख लेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देखूंगी कि दोनों इंटरसेक्ट किधर कर रहे हैं। ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों के दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी एक्स कॉमा वाई, एक्स का क्या है 4 कॉमा वाई का क्या है 1, ठीक है। अभी यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे। The solution x comma y is equal to 4 comma 1. सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई। अभी यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अगर मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूँ तो x इज इक्वल टू माइनस वाई, मतलब जो भी x रहेगा अगर वो पॉजिटिव होता है तो y नेगेटिव रहेगा, वही सेम नंबर पे। ओके, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 1 तो x y क्या रहेगा -1, यहाँ पे लेती हूँ 2 तो ये क्या रहेगा -2, 3 -3, 4 -4। ओके, सो अभी हम लोग इसको ये करके लेते हैं, इसका ऑर्डर पेयर लिख कर। ओके, अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अगर मैं इसका इजी वे ढूंढने जाऊँ तो क्या होएगा। पहले मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं दिया है, दे देते हैं। अब इसका इजी वे मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये y इधर है ना, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, y को उधर भेज देंगे, तो वो क्या करेगा 9 के साथ प्लस करेगा। अभी क्या करना है, ये 2 उधर जाएगा तो क्या करेगा, ये पूरे के साथ में डिवाइड करेगा। ये आपका हो गया इक्वेशन का इजी फॉर्म। ओके, पहले हर इक्वेशन का अगर सिंपल इक्वेशन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर इक्वेशन थोड़ा सा ऐसा 2 3 या ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं तो आपको उसको इक्वेशन को इजी फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इजी कर दिया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, y के ऐसे वैल्यूज़ लेने पड़ेंगे जिनको 9 में प्लस करने के बाद वो 2 से डिवाइड भी होने चाहिए, ठीक है। अगर सपोज मैं 1 लेती हूँ तो क्या होएगा, 9 + 1 10, 10 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो मैंने पहला वैल्यू लिया 1। अभी मैं यहाँ पे आपको वो सॉल्व करके भी दिखाती हूँ। पहले मैं इसको 4 बार लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे इसको 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैंने पहले y का वैल्यू लिया है 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, 10/2 आया, x इज इक्वल टू मुझे आ गया 5। अब मैं ऐसा क्या वैल्यू लूँ, 9 प्लस, देखो ये ऑड नंबर है तो कुछ तो ऑड लेंगे तो ही कुछ होएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 9 के बाद 3, ठीक है। क्या हो जाएगा 9 + 3, दूसरा नंबर मैंने लिया 3 प्लस किया 12 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू आ गया मेरा 6। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करना है हम लोग को जो भी आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आगे अगर 4 लेती हूँ तो 9 + 4 वो 7 तक जाता है, ये थोड़े वैल्यूज़ बड़े हो जा रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो नेगेटिव ये पॉजिटिव नंबर्स लिए थे ना उसी के नेगेटिव ले लेती हूँ। ये थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा क्योंकि वो अप्लाई भी हो रहा है, ध्यान से अगर देखते तो 9 - 1 8 आता है, 8 तो आता है ना 2 के टेबल में। 9 - 3 6 आता है, 6 भी आता है 2 के टेबल में, ठीक है। तो चलो अभी पहला वैल्यू -1 पुट करके देख लेते हैं, प्लस -1 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 - 1 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे सेम माइनस, अभी ये 4 उधर लिख दूंगी मैं, 9 प्लस -3 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 9 - 3 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 9 में से 3 गया 6 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग वैल्यूज मिल गए। अभी मैं आप लोगों को इसमें एक हिंट बताती हूँ, ऑर्डर पेयर लिखने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये आंसर हो सकता है, ठीक है। ये दोनों टेबल में कुछ तो मैचिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, देखो। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि जो भी आपके टेबल में मैचिंग आता है ना वो आपके आंसर्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम नंबर क्या है, एक्स का मैक्सिमम नंबर मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रख लिया। एक्स का मैक्सिमम नंबर 6 था, इसके लिए मैंने दोनों साइड 6 6 प्लॉट किया है। ये स्केल लिखना नहीं भूलेंगे, स्केल मैंने ऑलरेडी बताया सबके लिए सेम रहेगा। अभी वाई का मैक्सिमम नंबर कितना है 4, तो इसके लिए मैंने दोनों साइड 4 4 प्लॉट करके ले लिया, ठीक है। अभी प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 का -1, एक्स का 1, वाई का -1 यहाँ पे आता है। दूसरा है 2 - 2, 2 - 2 यहाँ पे आता है। 3 - 3, 3 - 3, 4 - 4, 4 - 4, ठीक है। अब इसके बाजू में नंबर्स भी लिख लेंगे हम लोग।
1 -1 2 माइनस 2 3 -3 4 -4। अब ये पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर लिया। अभी उसको एक अच्छी सी लाइन में ज्वाइन करके लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वेशन वन लिख के ले लेंगे x + y = 0। अभी दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं। 5 x पे 5 y पे 1 यहाँ पे आता है। x का 6 y का 3 यहाँ पे आ गया। x का 4 y का -1 x का 4 y का -1 x का 3 y का -3 दिख रहा है आपको। यहाँ पे सेम पॉइंट पे प्लॉट हो गया। प्लॉटिंग्स अभी इसको नंबर्स लिख लेते हैं। 5, 1 6, 3 4, -1। इसके लिए बोलती हूँ हमेशा पहले ही लाइंस ज्वाइन कर लो, अदरवाइज वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी मैंने इनको एरो बना दिया। इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। 2x ये नहीं लिखना है, ये इक्वेशन लिखना है, ठीक है। 2x - y = 9 मेन इक्वेशन वो है ना। अभी यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, में x एंड y का वैल्यू यहाँ पे लिख के ले लेंगे। x क्या है 3, y क्या है -3, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3x - y = 2 यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह मतलब यहाँ पे 3 है तो ये भी इक्वेशन को पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म। तो मैं पहले इधर इक्वेशन लिख लेती हूँ। अभी ये y अगर मैं उस साइड शिफ्ट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, और x = 2 + y / 3 जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अभी मैं ये इक्वेशन क्या करूँगी, 4 बार लिख के ले लूँगी। अभी क्या करते हैं, पहला वैल्यू ऐसा वैल्यू लेना है आपको जिसको 2 में प्लस करने पे वो 3 के टेबल में आना चाहिए। जैसे अगर मैं 1 प्लस करती हूँ तो क्या होता है, 2 + 1 3, तो मतलब 1 का वैल्यू मेरा चलेगा। तो x = 2 + 1 / 3 3 x = 3/3 that is 1। तो इसका भी आंसर आया 1। अभी अगर मैं x का वैल्यू 2 लेती हूँ तो क्या होता है, 2 + 2 4, तो ये नहीं चलेगा। तो अगर मैं 3 लेती हूँ तो भी नहीं चलेगा। अगर मैं 4 लेती हूँ, 2 + 4 6 आता है वैल्यू। तो इसके लिए अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिख लूँगी x = 2 + 4 / 3 x = 6/3 आ गया वैल्यू आपका 2, ठीक है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। और अभी आगे क्या वैल्यू लेंगे, अगर मैं 5 लेती हूँ, 2 + 5 7, 2 + 6 7 8, 2 + 7 9 होता है। तो यहाँ पे x = पहले मैं 7 ले लेती हूँ। आई नो वैल्यूज बड़े हो रहे हैं पर ठीक है, अभी कोई कोई इक्वेशंस होते हैं डिफिकल्ट तो उसमें हम लोग को ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। यहाँ पे 9/3 हो गया, x = आ गया 3, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही अगर वैल्यूज़ लेते जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो मुझे ना ये जो मैंने वैल्यूज़ लिए उसमें से या तो कुछ तो नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। 0 लेती हूँ तो नहीं होता है। तो अगर मैं -1 लेती हूँ तो 2 में से 1 गया, 1 नहीं होता है। अगर मैं -2 लेती हूँ तो 2 में से 2 गया, हाँ तो 0 आ जाता है। 0 तो 3 से डिवाइडेबल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, -2 ले लेती हूँ, ठीक है। 2 + -2 / 3, तो x = 0 / 3, तो x = वैल्यू आया 0, ठीक है। ये इक्वेशन समझा। अभी हम लोग इसका ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। 1, 1 2, 4 3, 7 0, -2। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 2x - y = 3। अभी यहाँ पे भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन भी डिफ़िकल्ट है। तो मतलब लाइक यहाँ पे वैल्यूज़ है तो वो आपको वैल्यूज़ लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो इसको पहले सिंपल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। 2x पहले मैंने इक्वेशन लिख लिया। अभी मैं y को उधर शिफ्ट करती हूँ, 3 + y। अभी x को अकेला करना है तो 2 उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये मैंने कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अभी उसको मैं 4 बार लिख लेती हूँ।
अभी यहाँ पे पहला वैल्यू मुझे ऐसा लेना है जो अभी ये सिंपल है, ये ऑड नंबर है और इधर डिविजिबल बाय 2 होना, तो सबसे पहला वैल्यू मैं 1 ले लेती हूँ। तो मेरा आंसर है 2। ठीक है, अभी मैं दूसरा लेती हूँ। अगर मैं 3+2 लेती हूँ तो 5 होता है, नहीं डिवाइड होता है। 3+3 लेती हूँ तो 6 होता है। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 3। ठीक है, अभी नेक्स्ट वैल्यू मुझे इससे समझ में आ रहा है कि ऑड नंबर ही लेते जाना है, तो मैं अभी इधर पे 5 ले लेती हूँ। ठीक है, 5 थोड़ा सा मतलब आप ये एक बार पैटर्न समझ गए ना तो आप लोगों के लिए सम इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया मुझे 4। अभी अगला क्वेश्चन में, अभी इसके हिसाब से आगे का पैटर्न अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ 1 3 5 7। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे भी 7 लिया, तो यहाँ भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो दोनों इक्वल बराबर हो जाएंगे यहाँ पे प्लॉट करने के टाइम पे। 3+7 10 डिवाइड बाय 2 x इज इक्वल टू आ गया आपका 5। तो यहाँ पे मैंने 7 लिया, यहाँ पे आगे मेरा 5। ऑर्डर पेयर लिख लेंगे। अभी हम लोग इसको, तो अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉइंट्स ऑलरेडी प्लॉट किए। एक्स का मैक्सिमम पॉइंट क्या था? 5। तो मैंने यहाँ पे 5 दोनों साइड में -5 और यहाँ पे 5 तक के लिए प्लॉट कर लिया। यहाँ पे होता है वाई का मैक्सिमम 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो मैंने दोनों साइड, ये नेगेटिव साइड में और पॉजिटिव साइड में दोनों साइड 7 7 ले लिया। अभी हम लोग प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्स का 1 वाई का 1, एक्स का 1 वाई का 1, एक्स का 2 वाई का 4। तो यहाँ पे आके वो ध्यान से आप ऐसे देखिए उसको ज्वाइन करके, एक्स का 3 वाई का 7, लास्ट है एक्स का 0 और मतलब वाई का -2। यहाँ पे आता है वो पॉइंट, नहीं लिखे, लिख के ले लेते हैं यहाँ पे 3, 7। यहाँ पे आएगा आपका 2, 4, 1, 1, यहाँ पे 0, -2। ठीक है, मैंने अभी ये चारों लाइंस को ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लिख लिया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये नहीं लिखना है, ये लिखना है, मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से आप उसको लिखते जाइए। ठीक है, 3x - y = 2। अभी अगला प्लॉटिंग करेंगे स्टार्ट। 2, 1, एक्स का 2 वाई का 1, यहाँ पे 2, 1। अगला है 3, 3, 3, 3। अगला है 4, 5, 4, 5। नेक्स्ट है 5, 7, 5, 7। अभी इनको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं ध्यान से। दूसरा है आपका 2x - y = 3। ठीक है, अभी ये कहाँ पे कोइंसिडेंट हो रहे हैं? यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्ट पॉइंट है। ठीक है, ये क्या आया है, लिख लेंगे वैल्यू x, y = x पे -1, y पे 5। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहाँ पे देखिए दोनों साइड नंबर्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको y भी लेना पड़ सकता है, x भी लेना पड़ सकता है। तो पहले ये इक्वेशन का इजी फॉर्म लिख लेती हूँ मैं। 3x - 4y = -7 है। ठीक है, अब ये दोनों भी नेगेटिव नंबर्स है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इधर लेके आती हूँ, इसको उधर लेके जाती हूँ। ठीक है, 3x + 7 = 4y हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या y लेना इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से खाली आपको 4 शिफ्ट करना रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 + 7, वहाँ का 4 आया तो डिवाइड करेगा = y। अभी मैं इसको सीधे लिख लेती हूँ, इसको दे दिया मैंने इजी फॉर्म। ठीक है, अभी इसको मैं 4 बार लिख के ले लेती हूँ। ठीक है, अभी हम लोग को ऐसे वैल्यूज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यूज़ थोड़े ध्यान से लेने पड़ेंगे। डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए और +7 भी करना है, तो वो थोड़े से वैल्यूज़ आपको ध्यान देने पड़ेंगे।
ठीक है। यहाँ पे मैं क्या वैल्यू, यहाँ पे आपको थोड़ा ना नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स देख के चलना है। यहाँ पे मैं आपको दोनों नंबर से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 0, 3 0 से 0 किया तो यहाँ पे 7 आता है, ये पूरा पार्ट 0, ये 7/4 डिवाइड नहीं होता है। फिर मैंने क्या किया, 3 1 जा लिया, तो 3 1 करे तो यहाँ पे 7 + 3 10 हो जाता है, और 10 डिविजिबल बाय 4 नहीं होता, पॉइंट्स में आंसर आएंगे। फिर मैं क्या करती हूँ, अभी +1 लिया ना, -1 लेके देखती हूँ, तो 3 -1 करेंगे तो क्या हो जाता है, -3 + 7, तो क्या आंसर आएगा हम लोग का, यहाँ पे 4 आ जाता है, तो ये चलेगा। तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू -1 ले लेती हूँ। यहाँ पे आपको ऐसी वैल्यूज थोड़े से ना दिमाग लगा के लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा ये है डिफिकल्ट, पर आपको करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे आ गया आपको 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे y = दूसरा क्या वैल्यूज ले सकते हैं। अभी -1 ख़त्म किया ना हम लोग ने, अभी 2 देखो, 3 2 ज़ा 6 होता है, फिर 3 2 ज़ा 6 हो गया, +7 करेंगे तो 6 + 7 13, 13 नहीं होता है, -2 लेके देखते हैं, 3 2 ज़ा 6 -6, 6 में से 7 गया 1, वो भी नहीं होता है। 3 पे आ जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 + 7 16 होता है, हाँ चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3, ठीक है। आगे देखते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं। 3 5 ज़ा 15, 15 + 7 करेंगे तो 22 आता है, तो 22 भी नहीं डिविजिबल है, तो -5 पे आ जाते हैं। -15 + 7 8 आता है, तो वो डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिया -5 + 7 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे मुझे मिल गया माइनस प्लस माइनस, ठीक है। मैंने यहाँ पे x का वैल्यू -5 लिया था, यहाँ पे मुझे आ गया आंसर 2, ठीक है। अभी ऐसे ही मैं कंटिन्यूस करते जाऊँगी, तो मैं लास्ट का वैल्यू आपको बता देती हूँ, 7 आता है, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यूस अगर आप करते जाते तो क्या होता है, ठीक है। 3 7 ज़ा 21 + 7 डिवाइड बाय 4, y = 28 डिवाइड बाय 4, y = आ गया आपका आंसर 7, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन का इजी फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग। 5x - 2y = 0, 2y उधर गया तो 5x सॉरी 2y, अभी यहाँ से 2 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, 5x डिवाइड बाय 2 = y, ये हो गया। अभी आप इसको सीधा लिख लेते हैं, ये हो गया आपका दूसरा इजी फॉर्म। ये बहुत सिंपल हो गया। x का वैल्यू आपको ऐसे लेना है कि जो 5 में मल्टीप्लाई करने के बाद कोई तो इजी नंबर आना चाहिए, ठीक है, मतलब 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अभी यहाँ पे आपको 5 से ऐसा कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना है, x का वैल्यू लेना है जिसमें वो 2 से डिविजिबल हो, तो मैंने पहला नंबर लिया 2, 5 2 ज़ा 10, 10 डिवाइड बाय 2 = 5, ठीक है। तो ये आपको ये भी 7 आएगा, यहाँ का वैल्यूज नहीं, यहाँ के वैल्यूज लिखना भूल गए हम लोग। अभी दूसरा क्या नंबर ले सकते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा, ये इजी पड़ रहा है। यहाँ पे एक इक्वेशन आपको हार्ड देंगे, एक इक्वेशन आपको इजी देंगे, तो थोड़ा सा हो जाता है, इजी हो जाएगा। आपसे डिवाइड किया तो y = आ गया आपका आंसर 10, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू आ गया आपका 10, थोड़ा सा हाई वैल्यू आ रहा है, तो थोड़ा सा ना मतलब लाइक बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। अभी मैं डायरेक्ट 5 6 ज़ा पे जाऊँगी, 5 6 ज़ा 30, 30 का आ जाएगा 15, वो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो हम लोग इसी लिमिट में थोड़ा सा, अभी जैसे x का वैल्यू मैंने 0 ले लिया, तो 0 तो 2 से डिवाइड होता ही है, हम लोग का रामबाड़ है 0, तो 0 डिवाइड बाई 0। अभी एक और नंबर लेना है, तो एक काम करते 5 1 ज़ा 5 ले लेते, एक नंबर पॉइंट में आएगा, 5 1 ज़ा 5 लेते, एक नंबर पॉइंट में आएगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वैल्यू 1 है, इसका आ गया 2.5, इसके ऑर्डर पेयर्स लिख लेंगे। अभी हम लोग आगे के इसके यहाँ पे वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं, प्लॉट करना चालू करते हैं। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑलरेडी प्लॉट करके ले लिया। x का 7 था,
यहाँ पे, और y का भी मुझे मैक्सिमम 7 ही दिख रहा था, तो इसके लिए मैंने दोनों साइड में 7 7 प्लॉट कर लिया। ठीक है, पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे, x का -1 y का 1, मतलब यहाँ पे आ रहा है x का 3 y का 4, इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है। पहला पॉइंट प्लॉट हो गया, दूसरा पॉइंट प्लॉट हो गया। यहाँ पे लिख के ले लेंगे -1 और 1, -1, 1। दूसरा है -3, 3,4, 3,4। नेक्स्ट है -5, -2, -5, इसका मतलब यहाँ पे x का -5, y का -2। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है -5, -2। नेक्स्ट है 7,7। पॉइंट्स बहुत दूर है, एरर आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। यहाँ पे आ रहा है पॉइंट 7,7। इक्वेशन डिफिकल्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इक्वेशन 1 क्या है, 3x - 4y = -7। अगला इक्वेशन देखेंगे, 5x - 2y = 0, मतलब इसके प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। 2 पे x का 2, y का 5, यहाँ पे 2,5। नेक्स्ट है x का 4, y का 10। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 10 पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे x का 4, y का 10, x का 4, y का 10, मतलब ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है x का 0, y का 0, मतलब ये यहाँ पे। एक नेक्स्ट है 1, 2.5, 1, x का 1 और y का 2.5, इसका मतलब यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं ये चारों पॉइंट्स को एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ, 1, 2.5। यहाँ पे देखिए उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे x, y का वैल्यू लिख देंगे। x का 1.2.5। ठीक है, 2.5 प्लॉट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। 2 के बाद 5 लाइन पर करोगे काउंट तो हो जाता है वो। ठीक है, अभी इसका सोल्यूशन लिखने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन दिए हुए, मैंने दोनों को यहाँ पे 1 2 डाल दिया। अब इसका पहले इक्वेशन को यहाँ पे भी दोनों साइड में x और y दोनों वेरिएबल में नंबर है, तो इसको इजी फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। 2x - 3y = 4। पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये y को उधर में भेज देती हूँ, 4 को इधर लेके आ जाती हूँ। यहाँ पे -4 = 3y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 3 को मैंने नीचे ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 2x - 4 / 3 = y। अब इसको सीधा कर लेते हैं, y = 2x - 4 / 3। ये हो गया आपका इजी फॉर्म। ठीक है, वो मैं 4 बार लिख लेती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने क्या क्या वैल्यूज़ लेंगे, अभी यहाँ पे 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि वहाँ से वैल्यूज़ लेने, जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से माइनस होने के बाद 3 से डिविजिबल भी होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपको लिख के देती हूँ। यहाँ पे x, y और x, y है जो ऐसे डिविजिबल है, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ मैंने कुछ फाइंड आउट्स करके रखे वैल्यूज़, वो यहाँ पे लिख के ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आफ्टर सोल्यूशन करने के बाद ये वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं। आप यहाँ पे नॉर्मल वे से भी जा सकते हो, -1 2, या फिर ऐसे जैसे आपको जाना है उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अब ये सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 2 1 -2 -4 / 3, y = आ गया -6 / 3, तो y का वैल्यू आ गया आपका -2।
अभी यहाँ पे मैंने वैल्यू का 2 लिया है, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -4 डिवाइड बाई 3, 4 -4 डिवाइड बाई 3, तो इसका मतलब 0 डिवाइड बाई 3, तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका 0। नेक्स्ट है 5, 2 इंटू 5 -4 डिवाइड बाई 3, तो y का वैल्यू हो गया 10 -4 डिवाइड बाई 3, तो 10 -4 क्या आता है 6 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू आपका आ गया 2। नेक्स्ट है 8, 2 इंटू 8 -4 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 8 जा 16 -4 डिवाइड बाई 3, दैट इज 15 आएगा 15 सॉरी 12 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू आ गया आपका 4, ठीक है। यहाँ पे अभी ऑर्डर पेयर लिख लेंगे सबका। नेक्स्ट इक्वेशन को इजी फॉर्म में लिखेंगे 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, ये x को उधर भेजा मैंने, 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स, तो y इज इक्वल टू 3 उधर गया तो 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3। यहाँ पे आप ये इजी फॉर्म हो गया पहले आपका, इसको 4 बार लिख लो। एक मिनट, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3, ठीक है। x के ऐसे वैल्यूज लेने जो यहाँ पे 3 से डिविजिबल हो जाए उसके हिसाब से। तो अभी 5 नहीं 2 नहीं, पहला वैल्यू ले लो 2, x का वैल्यू 2, y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 3, क्या ले सकते हो, अगर 2 हो गया -2 लेके देखो क्या आता है, -2 ही आता है, तो फिर नहीं चलेगा। 1 लिया तो क्या होता है 5, -1 लिया तो 3 आता है, हाँ ठीक है, -1 ले सकते हैं। x का वैल्यू 4 प्लस -1 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 -1 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू है 3 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गया आपको 1। तो यहाँ पे मैंने -4 लेके इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 0 आया आंसर, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 लिया तो मेरा 9 आ रहा था, तो y इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख लिए, अभी हम लोग उसको प्लॉट करते हैं। मैक्सिमम पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क करके रख लिए। x का मैक्सिमम 8 है, मैंने 8 तक मार्क करके लिख लिए, प्लॉट मतलब नंबर्स डाल के रख लिए। y का मैक्सिमम यहाँ पे 4 दिख रहा था, तो इसके लिए फिर भी मैंने 5 और यहाँ पे भी -5 तक ले लेती हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्लॉटिंग है -1 -2, -1 -2, मतलब यहाँ पे आ गया, लिख देंगे -1 -2। नेक्स्ट है 2, 0, मतलब x पे 2 y पे 0, तो मतलब यहीं पे प्लॉट हो जाएगा वो, यहाँ पे लिख देती हूँ 2, 0। नेक्स्ट है x का 5 y का 2, यहाँ पे 5, 2। नेक्स्ट है 8, 4, 8, 4 तक, मतलब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 8, 4। अभी मैं चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, अगला इक्वेशन प्लॉट करते हैं। 2, 2, 2, 2, यहाँ पे आता है 2, 2, 1 -1, x पे -1 और y का 1, मतलब यहाँ पे -1, 1, x का -4 और y का 0, मतलब यहाँ पे -4, 0। नेक्स्ट है 5, 3, 5, x का 3, मतलब यहाँ पे 5, 3। अब इसको भी ध्यान से ज्वाइन करेंगे। इसको दे दिया इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिख लेंगे 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इंटरसेक्ट किधर हो रहा है, ये दोनों पॉइंट इधर पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट का नाम लिख लेंगे x, y इज इक्वल टू क्या आया, x का 8, y का 4, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel and share with your friends also. And अगर आपको कुछ भी डाउट या कुछ भी रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए,
मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ।